नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है बिन विद्या हब पे बीबीएच पे। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? दबा के चल रही है कि नहीं? एकदम दबा के तैयारी करिए। कभी भी परीक्षा हो आपको एक सीट लेना ही लेना है। और कैसे आएगी? जब आप पढ़ाई करेंगे। कल एक दिन गैप हो गया था वीडियो में, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म कर दिए हैं। एक ये चैप्टर रह गया है और एक चैप्टर और रह गया है। फिर इसके बाद आपका यूपी जीके का क्वेश्चन सीरीज ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो चैप्टर है आपका, ये प्रमुख शोध संस्थान कहाँ पर हैं, या स्मार्ट सिटी या कोई भी है जैसे पुस्तकालय, ये सब कहाँ पे हैं, इन सब के बारे में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक आएगा उत्तर प्रदेश की योजनाएं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पूरा जीके सीरीज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लिए कि 5 क्वेश्चन यूपी जीके से आ रहा है तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। इतना ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे आप प्लीज़ बढ़िया से देखिए, आपको मज़ा आएगा। मज़ा क्या रटने वाला है। देखिए, जैसे इस पीडीएफ का नोट्स भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता है पहले नोट्स दिया जाता है, फिर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको देखिए, प्रमुख केंद्रीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान के नोट्स दिया गया है। एक मिनट में इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। तो ये दिया गया है। जैसे मैं आपको दिया गया कि भारतीय विष अनुसंधान संस्थान। तो देखिए, एक तरह से ना आपको एक आप ट्रिक बता देता हूँ। ड्रग आ जाए, विष आ जाए, औषधि आ जाए, ठीक है। ड्रग हो गया, विष खा लिया तो औषधि चाहिए ना जी। तो ड्रग हो गया, विष हो गया, औषधि आ जाए। ओके, ड्रग, विष, औषधि, शुगर भी आ जाए। शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन। ओके, देखिए, शुगर खा लिया या ड्रग खा लिया, कर लिया या विष कर लिया, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में आम भी खा लिया तो इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे वाला को। आम बहुत ज़्यादा भारी, मीठा ही मीठा हो गया इसके। या तो उसके लिए, सभी के लिए क्या चाहिए? औषधि चाहिए, औषधि। तो अगर आपको कहीं मिले कि शुगर केन रिसर्च, ड्रग रिसर्च, विष अनुसंधान संस्थान, आम अनुसंधान संस्थान, औषधि आपका अनुसंधान संस्थान, तो अगर ये सब कहीं आए तो आपको मारना है एक ही चीज़, आपको मारना है लखनऊ। क्या मारना है? लखनऊ। तो इतना बात ध्यान रखिए कि लखनऊ में शुगर केन, ड्रग, विष, आम, औषधि ये सब आए तो आपका जाएगा लखनऊ। थोड़ा सा बस शॉर्टकट में इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा सीखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया है शुगर केन, केंद्रीय औषधि दिया है, विष दिया हुआ है, औषधि दिया हुआ है, शुगर केन दिया गया है, और बीरबल साहनी पुरातत्व संस्थान लखनऊ है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। आपको शुगर केन, ड्रग, विष, आम, ये सबसे हो जाएगा। कुछ तो देना पड़ेगा औषधि, ये बात ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। इम्पॉर्टेंट है, पूछता है इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। और इज्जत नगर बरेली में आपका पशु अनुसंधान, मतलब पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी है। देखिए यहाँ पे पशु, तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान एवं पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर। ओके, तो आपको ये दोनों को बहुत याद ही रखना है। ओके, बकरी अनुसंधान संस्थान, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। मथुरा वाला बकरी, चारागाह वाला तो एकदम पूछता ही है। चारागाह से झांसी पूछता है, और कोई आ जाए आयुर्वेद से भी तो आ जाता है आपका झांसी। कानपुर के लिए दलहन इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूशन कानपुर है। चर्म के लिए देखिए, कभी भी आ जाए तो कानपुर ही मारना है आपको। चर्म के लिए क्या मारना है? कानपुर मारना है। कालीन, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही। आप लोग 1 डिस्ट्रिक्ट में पढ़े होंगे, भदोही सबसे आगे था कालीन में।
आलू रिसर्च सेंटर आपका मोदीपुरम मेरठ में है, ये भी हम लोग बहुत पहले का पढ़ चुके हैं, पहला दूसरा का चैप्टर। देखिए आम जो इस पहले इसका केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान नाम था, अब केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान का कर दिया गया है। उसका मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। ओके। और कृषि में देखिए, कृषि में आ गया फिर राष्ट्रीय कृषि वानिकी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 2 वर्ड पकड़िएगा। कृषि वानिकी पूछ रहा है तो अब झांसी मारिएगा, क्या मारिएगा, झांसी मार रहिएगा। ओके, आगे चलते हैं। कुछ ऐसा कुछ दिया है तो राजकीय संग्रहालय, राजकीय बौद्ध संग्रहालय इसमें इम्पॉर्टेंट है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर वाला पूछता है आपका। और भारत भवन कला के में पूछता है कि भारत कला और भारत भवन में अंतर है। भारत भवन संग्रहालय, अगर भारत भवन कर दिया, सॉरी भारतीय भवन कर दिया, ठीक है, भारत ना भारतीय भवन कर दिया तो आपका प्रयागराज हो जाएगा, प्रयागराज। अब भारत कला का तो वाराणसी हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा हम विशेष रूप से कि भारतीय कला का है कि भारत कला का है कि भारतीय भवन का है। भारतीय भवन लखनऊ हो जाएगा और भारतीय आपका भारतीय कला वाराणसी, भारत कला वाराणसी और भारतीय भवन प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू जी को भी पूछता है कि लखनऊ में इनका संग्रहालय है। डॉक्टर भीमराव का जी का कहाँ है, तो रामपुर में है। डॉक्टर भीमराव का रामपुर में है। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में, राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय आपका प्रयागराज में है। ओके, चलिए आगे। कुछ विशेष स्थल हैं, ये सब छोड़िए, हालांकि इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम लोग क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके, ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ से ये वाला बस चर्चा थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और ये पूछता ही है कभी कभी। देखिए लखनऊ को क्या क्या कहा जाता है, तो नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत या नफारस का शहर। वाराणसी को घरों का नगर, विश्वनाथ की नगरी या मुक्ति नगरी। कन्नौज को खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी कहा जाता है। कानपुर को चर्म उद्योग या चर्म नगर कहा जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी या बर्तन का शहर कहा जाता है। ठीक है, बर्तनों का शहर मुरादाबाद। हम लोग वन दृष्टिकोण पढ़े थे फिरोजाबाद में, जैसे सुहाग नगरी, चूड़ी, अलीगढ़, तारा के लिए मेरठ क्रांति नगर या कैची नगर। ठीक है, क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी ना 10 मई को 1857 को। बरेली में सुरमा नगरी कहा जाता है या बांस बरेली कहा जाता है। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी कहा जाता है। प्रयागराज को संगम नगरी या कुंभ नगरी कहा जाता है। ओके, ये बात का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग करेंगे, ये क्या दे दिया, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी। हाँ, ये पूछता है चंद्रशेखर आजाद आपका कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो कानपुर है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं, देखिए यह बात को ध्यान रखना है, चंद्रशेखर आजाद, नरेंद्र आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद, तो ये सब आपके राजकीय हैं। ओके, सरदार वल्लभ भाई जी का मेरठ है, नरेंद्र देव का फैजाबाद अयोध्या है। ठीक, और आपका चंद्रशेखर जी का कानपुर है। चलिए आगे चलते हैं, हालांकि वो बहुत सारा है, आपको पढ़ना रहेगा तो। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि देखिए उत्तर प्रदेश से हिंदी संस्थान पूछ दे या भाषा संस्थान पूछ दे तो आपका लखनऊ जाएगा। ओके, अगर भाषा अनुसंधान से या हिंदी अनुसंधान से या उर्दू अकादमी भी पूछ दे तो ये कहाँ जाएगा, आपका लखनऊ जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आया हम लोग का क्वेश्चन जिसका हम लोग करेंगे डिस्कशन। ठीक है, कितना टाइम, अरे 9 मिनट हो गया यार, ऐसे ही करने में 9 मिनट हो गया, पता नहीं चला। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, 20 मिनट का बनाएंगे। 20 में भले एक वीडियो बढ़ जाएगा लेकिन 20-20 मिनट का बनाऊंगा, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। क्या है पहला क्वेश्चन आपका कि मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, 1975, 74, 78, 79। तो इसका सही उत्तर होगा 1974।
क्या होगा 1974। 1875 याद आ रहा है दयानंद सरस्वती के बारे में कि आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की, आर्य आपकी समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, स्थापना किए थे कब 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और इन्होंने ये दिया था नारा कि वेदों की ओर लौटो। क्या करो भाई? वेदों की ओर लौटो। ओके, वेदों की ओर लौटो। चलो, पता नहीं क्यों यार नींद जैसे आने लगती है। कितने बजे शूट कर रहा हूँ? ओहो, 1:25 नाइट है, इसीलिए नींद आ रही है। चलिए जल्दी से करते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय, रानी महल संग्रहालय ये कहाँ पर है? रानी महल संग्रहालय सारनाथ, मथुरा, झांसी, गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झांसी। झांसी को रानी महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सारनाथ में सारनाथ संग्रहालय है ही। ओके, मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान, बकरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? मथुरा में है। गया तो अपने में है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि भारत कला भवन। देखिए, एक मैंने बताया कि भारत कला, एक बोला कि भारतीय भवन। अगर खाली भारतीय भवन कर दिया तो प्रयागराज चला जाएगा। अब भारत कला का तो वाराणसी चला जाएगा। देखिए, इलाहाबाद, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अरे भाई, मिट क्यों नहीं रहा है? चलिए आगे चलते हैं। जल्दी से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि मैं डिस्कशन भी नहीं करा रहा हूँ और बस वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जल्दी से करके इसे बंद करते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू, लखनऊ, सहारनपुर, आगरा या वाराणसी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका कि मोतीलाल बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। आगे चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि राज्य संग्रहालय। अच्छा, मैं रुक के कर रहा हूँ क्या? तो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब। राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना 70, 63, 75, 60। तो इसका सही उत्तर होगा 1863। क्या होगा? 1800 सही उत्तर होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर में 2 पुरातत्व संग्रहालय हैं? कानपुर, प्रयागराज या आपका लखनऊ या वाराणसी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में 2 आपका ड्यूरेशन सेक्शन है। ओके, क्या मैं बोल दिया, सॉरी। हाँ, कुल मिला के आ जाएगा 2 पुरातत्व में आपका वाराणसी। ठीक, छठा में क्या आ जाएगा? वाराणसी आ जाएगा आपका। 2 पुस्तकालय वाला आपका वाराणसी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किन 2 नवरथों में? तो इसका आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। चलिए आगे चलते हैं। यार रहने देते हैं आज यहीं पे, आज उतना मज़ा नहीं आ रहा है, कल इसको करते हैं बढ़िया से। इसका हमने ये भी बताना था कानपुर, प्रयागराज, लेकिन सोचा जल्दी जल्दी कर दूं, लेकिन हो नहीं पाया। आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसको करेंगे। इसमें बहुत क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन है लगभग, या 100 क्वेश्चन, तो एकदम आपको ये रट जाएगा। आप इसका परेशान मत हो जाए कैसे होगा, मैं वीडियो में ही आप लोग को रटा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या आप लोग को
कैसा लगा? वैसे तो क्या लगा, खराब ही लगा होगा, मेरे को पता है। कुछ मत करिएगा, बस चुपचाप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।